हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो आइए हम बात करेंगे आज राजस्थान सामान्य ज्ञान के ऐसे टॉपिक की जो टॉपिक है आपका हिस्ट्री का, मेवाड़ या फिर आप कहेंगे गुहिल राजवंश या सिसोदिया राजवंश। दोस्तों देखिएगा, ये जो टॉपिक है ना, इन टॉपिक में जो जो क्वेश्चन बने हैं आज तक, चाहे कोई भी एग्जाम हुआ, आरएएस से लेकर कांस्टेबल तक जो भी एग्जाम हुआ, उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वनपाल, वन रक्षक, बीएसटीसी, पीटीटी या फिर आप रीट या फिर एलडीसी, जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ डेली जुड़े रहिएगा। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वो मैं आपके लिए सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो आप सभी एंड तक हमारे साथ डेली जुड़े रहिएगा और देखना है कि आप कितने प्रश्न इनमें से सही कर पाते हैं। निम्नांकित में से कौन सा विद्वान जो है गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध था, मतलब कि वो समर्थक नहीं था, ऐसा कौन सा विद्वान है? देखिए, जे एन आसोपा इसके समर्थक थे बिल्कुल, कि भाई विद्वान गोइलों की, मतलब गोइलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के, कि भाई गोइलो जो है ना, ये ब्राह्मण है कि या नहीं, ये किसने नहीं कहा? तो शर्मा जी ने कहा था, दशरथ शर्मा जी ने भी कहा था, लेकिन जी एच ओझा ये स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ओझा क्या बताते हैं? ओझा कहते हैं कि ये तो सूर्यवंशी थे। क्या थे? सूर्यवंशी थे। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए ये, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने ऐड नहीं किया कि कौन सा एग्जाम है, लेकिन श्योर है कि एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, नैनसीरी ख्यात में गोइलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया? देखिएगा, 36, 24, 42 या 20। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। क्या होगा बताइए सर? इसमें तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। अच्छा, ए ऑप्शन होगा क्या? 24 शाखाएं है ना, 24 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका लॉक होगा। अब देखो, एक चीज और है जो ये कौन बताते हैं? नैन्सी बताते हैं, लेकिन श्यामल दास, कवि श्यामल दास क्या बताते हैं? श्यामल दास है, यहाँ पे मैंने श्याम दास लिखा है, श्यामल दास है। तो 36 शाखाएं बताई है इन्होंने। कितनी बताई? 36 शाखाएं बताई। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन किसी भी विद्वान के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, कवि के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके पुटअप होंगे दोस्तों। और क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों हर एग्जाम में। समथिंग मैं आपको बताऊं, 30 से लेकर 40 क्वेश्चन, 40% हाँ रिपीटेड आ रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं जो है, आपने या तो वो रिपीटेड क्वेश्चन पढ़े नहीं है, या फिर आप उन क्वेश्चन से मीलों दूर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप जरूर पढ़ के जाइएगा। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बोले सर कालभोज था। ये क्वेश्चन हम कई बार सिंपल वे से लेते, लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, बप्पा रावल के साम्राज्य काल की बात करें तो 734 से लेकर 753 तक रहे थे ये, मतलब कि छोटे मोटे 19 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने चित्तौड़ के राजा मानमोरी को हराया था। और फिर कहा जाता है कि देखो, कई विद्वान कहते हैं कि गोहिल साम्राज्य की नींव इन्होंने डाली, तो कई विद्वान कहते हैं कि भाई गोहिलोत ने डाली है। चलिए, निम्न में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? देखिए, जैतर सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले कौन हुए? पहले बोले सर समर सिंह हुए, उसके बाद सर तेज सिंह। नहीं, पहले जैतर सिंह होते हैं, फिर तेज सिंह होते हैं, फिर समर सिंह होते हैं। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जैतर सिंह 1213 में बनते हैं, ठीक है, तेज सिंह 1253 में बनते हैं, और समर सिंह 1273 में बनते हैं। क्या बनते हैं सर? शासक बनते हैं। और क्या बनते हैं? देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का शासक था? देखिए, चंदेल, चौहान, गोइल या परमार। देखिए, जब राणा आ जाए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन 2000 के आसपास में, अभी नहीं है ना, 2000 ईस्वी के आसपास में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गोइल हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन। ये गोइल वंशीय था। लेकिन अगर शाखा पूछ लेते कि भी कौन सी शाखा से संबंधित थे, रावल शाखा से संबंधित थे। ठीक है, रावल शाखा से थे, लेकिन अंतिम शासक थे ये रावल शाखा के, रावल रतन सिंह। ठीक है, फिर राणा हमीर हो गए थे, आपको याद हो तो। अगला क्वेश्चन है,
अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष में हुई थी, ये आपको बताना है जल्दी से। 1567 में या 1303 में, 1534 या 1467। देखिए चित्तौड़ की घेराबंदी किसके काल की बात हो रही है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद की बात हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में बनता है शासक, ठीक है। उसके बाद की बात है, तो उसके बाद की बात है तो फिर ये 1567 नहीं होगा। 1534 तक ये नहीं जी सकता, 1467 तक भी ये नहीं जी सकता, तो ये है जो 1303 हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। और यहाँ पे चित्तौड़ का ये दोस्तों पहला साका था, चित्तौड़ का पहला साका था, जहाँ पर रावल रतन सिंह यहाँ के शासक थे, याद रखना दोस्तों। और रावल रतन सिंह यहाँ के शासक थे ना, तो उनकी पत्नी का नाम पद्मिनी था, और ये युद्ध हुआ था, ये साका हुआ था दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? ये कौन सी रचना में किया और अमीर खुसरो ने किया? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा खजाइन उल फुतू, ठीक है। खजाइन को या फिर खजाइन को उल फुतू है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। बिल्कुल आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ या फिर किस जिले में हुआ? मैं आपसे यही पूछूं, एक ही नाम होगा, तारागढ़ नहीं होगा, रणथंभौर भी नहीं होगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। यहाँ पर जौहर मेला भी पड़ता है दोस्तों, क्या पड़ता है, जौहर मेला भी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे बी आ रहा है लेकिन सी ऑप्शन है जो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गोहिल वंश का पहला शासक जो था वो कौन था? गोहिल वंश का पहला शासक जो था वो देखिए इनमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट आंसर देखिए अमर सिंह। तो आपको पता है कब हुए थे, अमर सिंह प्रताप के बाद में हुए, प्रताप के उत्तराधिकारी थे। बप्पा रावल, यहाँ पे सबसे पुराने बप्पा रावल आपको लग रहा है ना? हाँ सर, तो बी ऑप्शन। अगर इससे पहले का गोहिल का भी ऑप्शन दे देते तो गोहिल करते हम, बप्पा रावल नहीं करते, याद रखना दोस्तों, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पुटअप हो रखा है पहले से। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी पूर्व, 1303 ईस्वी है, ठीक है, ईस्वी में चित्तौड़गढ़ कब्जा करने पर जौहर किया था दोस्तों, ये आप सभी को बताना है, जौहर किया था। कहा जाता है कि 1500 के आसपास रानियों के साथ में, रानियां नहीं महिलाओं के साथ में जौहर किया था पद्मावती ने। तो यहाँ पर राइट आंसर पद्मावती, पद्मिनी, रानी कौन सी थी, पद्मावती थी या फिर पद्मिनी थी? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन है ना, पद्मावती नहीं थी, पद्मिनी थी नाम, ठीक है। उसका नाम, रियल नाम पद्मिनी था। पद्मावत तो उनके ग्रंथ का नाम था, उसके ऊपर जो ग्रंथ लिखा गया था वो पद्मावत के नाम से लिखा गया, लेकिन पद्मिनी हो जाएगा राइट आंसर, रानी पद्मिनी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? तो ये पद्मिनी की ही की थी साहब। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। इनको चाचा भतीजा पद्मिनी मानती थी अपना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि भाई मेवाड़ के कौन से शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्राप्त हुआ था? मेवाड़ के कौन से शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्राप्त हुआ था? ये आप सभी को बताना है। बोले सर ये तो लाखा के समय नहीं हुआ था। हाँ जी, लक्ष्य सिंह के समय हुआ था। ये 1500 और कब बने थे बताओ, जल्दी बताओ, जिनको भी पता है और नहीं भी पता है, क्योंकि ये अपन ने परसों की क्लास में ही पढ़ा था। या फिर 1400 होगा या फिर 1300 होगा, 1300, 1400 या 1500, कौन सी ईस्वी में बताओ, जल्दी से बताओ, फिर आज आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से, निम्न शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का जो श्रेय जाता है वो जाता है महाराणा कुंभा को। इनको हम स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं, स्थापत्य कला का जनक भी हम कहते हैं। कुंभा ने संगीत राज लिखा था दोस्तों, संगीत मीमांसा भी लिखा था। देखो संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, ठीक है, सूड प्रबंध है। ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जो महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, सारंगपुर युद्ध 1437। देखिए याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारंगपुर युद्ध 1437 किन राज्यों के मध्य हुआ था?
तो ये हुआ था मेवाड़ और मालवा के मध्य हुआ था। ये हुआ था महाराणा कुंभा और देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, मालवा और मेवाड़ के मध्य हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। महमूद खिलजी था मेवाड़ मालवा का, महमूद खिलजी था मालवा का। तो और यहाँ से अपने थे महाराणा कुंभा। तो दोस्तों कुंभा ने ये युद्ध जीत लिया था, सारंगपुर का युद्ध 1437 में। और इसी के उपलक्ष्य में आपको याद होना चाहिए विजय स्तंभ बनाया था। विजय स्तंभ जो कि 1440 से लेकर 1448 के मध्य निर्माण कंप्लीट हुआ था। ये हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई थी? चंपानेर की संधि जो है किन राज्यों के बीच में हुई थी? सर मेवाड़ और गुजरात नहीं साहब, मालवा और गुजरात के बीच में हुई थी ये चंपानेर की संधि। कब हुई थी? बोले सर 1456 में हुई थी। याद रखना दोस्तों, महाराणा कुंभा मतलब ये जो है ना महाराणा कुंभा के विरुद्ध में हुई थी। किसने करी थी? दोनों मतलब मुस्लिम शासक थे गुजरात के और मालवा के, ठीक है, कि भाई महाराणा कुंभा को हराना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महाराणा कुंभा के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? ये बताना है आपको। इन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण कराया, बिल्कुल कराया अपनी रानी के लिए। वे संगीत प्रेमी थे, बिल्कुल सही है। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, बिल्कुल सही है। वे स्वयं विद्वान थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। इनमें से देखो असत्य कथन, देखो ये तीनों तो आपको सही नहीं लग रहे। कुंभलगढ़ निर्माण करवाया, संगीत प्रेमी भी थे, महान शासकों में से एक थे, वे स्वयं विद्वान न थे। नहीं साहब, वे विद्वान थे, हमने पढ़ने में चूक कर दी कहीं ना कहीं। देखो सबसे पहले आपको न ही पढ़ना चाहिए था। याद रखना दोस्तों, इस प्रकार से हम कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ने में भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पद कहा? ये आपको बताना है, बताइए। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पद कहा? तो वो सांगा को कहा। नहीं सर, तो किसको कहा? सांगा को ही तो कहा ना। ये 1509 में शासक बनते हैं, 1528 तक शासक रहते हैं, 1529 में इनका निधन हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर ये 30 जनवरी को होता है इनका निधन, है ना, 30 जनवरी को इनका निधन होता है। वैसे इनका जन्म 12 अप्रैल को होता है। और कर्नल जेम्स टॉड ने राणा सांगा को क्या कहा था कि सिपाही का अंश, ठीक है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? ये बताइए। देखिए दोस्तों, नसीराबाद कहाँ पर है? अलवर में है। मोमिनाबाद नाम रखा या होशंगाबाद या फिर खिजराबाद? बोले सर खिजराबाद नाम रखा अपने पुत्र के नाम पर। पुत्र का नाम क्या था? पुत्र के नाम पर पुत्र का नाम था खिज्र खान, ठीक है। खिज्र खान ही पुत्र का नाम था दोस्तों, याद रखना। और खिज्र खान को ही सौंप दिया था। तो याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, नृत्य रत्न कोश की रचना जो है ये किसने करी थी? 19 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, आप विश्वास कीजिएगा, ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं ना, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने मेरे मन से बनाया, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। वैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाए हैं, वो भी मैंने कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम्स के अकॉर्डिंग करवाए, इसीलिए आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। आप देखते हैं BSTC एग्ज़ाम में अपने 2020 में परचम लहराया था। PTT एग्ज़ाम 2021 में आपको पता है अपनी क्लासेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिर पटवार की बात करें, पटवार में भी खूब सारे क्वेश्चन आए थे, राजस्थान जीके के ग्राम सेवक में भी खूब सारे क्वेश्चन आए थे। तो हमें अब जो है ये जो टेक्निक है ये हमें कहाँ अपनानी है, आपको ध्यान होगा, वन पाल वन रक्षक एग्जाम में अपनानी है, ठीक है प्यारे साथियों। तो देखिए यहाँ पे जो हम क्या पढ़ रहे हैं, पिछले एग्जाम्स में जो पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन चल रहा है आपका। तो बस आपको एंड तक हमेशा के लिए जुड़े रहना है, ठीक है साहब। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने करी?
तो आपने आज तक इस क्वेश्चन को पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पे है जो राइट आंसर आपका कुंभा हो जाएगा। ये संगीत प्रेमी थे, आप सबको पता होगा। इनकी पुत्री का नाम था रमाबाई। दोस्तों रमाबाई भी संगीत प्रेमी थी, याद रखना संगीत प्रेमी थी, ठीक है। कहा जाता है कि उनके कंठ में स्वयं सरस्वती जी विराजमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। देखिए राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था और वो किया था खातोली के युद्ध में। क्योंकि देखो क्वेश्चन सही करो ना तो कैसे करना है, पहले तो आपको वो निकालें जो नहीं है, समझ रहे मेरी बात को, पहले वो निकालो जो नहीं है। सारंगपुर का युद्ध कुंभा से संबंधित है दोस्तों, अभी अभी हमने पढ़ा है। सिवाना का युद्ध इनसे संबंधित नहीं है क्योंकि सिवाना जालौर के अंतर्गत पड़ता है। सिवाना का युद्ध जो है वो है कानड़ देव हो गए, चौहानों से संबंधित हो गया, ठीक है। वैसे सिवाना के किले की बात करें, सिवाना के युद्ध की बात करें तो 1305 में ये युद्ध यहाँ पे हो गया था, ठीक है। यहाँ के सेनापति लड़े थे। खानवा का युद्ध दोस्तों आप सबको पता होगा 1527 में हुआ था ये, और ये युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। तो यहाँ से ये 3 तो निकल गए ना भाई साहब, तो हमारे लिए खातोली का युद्ध हो जाएगा। इसी युद्ध के अंदर महाराणा सांगा की बाएं हाथ की जो है बाजू भुजा कट गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम राइट आंसर ए ऑप्शन करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बोर हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो एडवांस लेवल का मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन चलिए और बात करते हैं, आगे आइए। अगला क्वेश्चन है महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी उस अफगान की बात करें तो वो था निजाम खान आलम खान को दी थी, बिल्कुल सही बात है। या महमूद लोदी और हसन खान को, नहीं सर, यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, महमूद लोदी और हसन खान। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था और हसन खान कौन था, ये मतलब बाबर का सेनापति था, मेरे ख्याल से बाबर का सेनापति था, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन आज का आपका, कुंभा द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ सभी ग्रंथों में सबसे वृहद और सर्वश्रेष्ठ एवं सिरमौर ग्रंथ है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर बिल्कुल आसान होगा, संगीत राज। हालांकि क्वेश्चन कंफ्यूज आपको करने के लिए दिया गया है। देखो संगीत मीमांसा भी जो है किसका है, कुंभा का है। सूड प्रबंध भी इन्हीं का है, सूड प्रबंध है ये, ठीक है। रसिक प्रिय भी इन्हीं का है, संगीत राज भी इन्हीं का है। लेकिन यहाँ पे आपका वृहद या फिर सर्वश्रेष्ठ या फिर जो सिरमौर ग्रंथ कहा जाएगा वो संगीत राज को कहा जाएगा, ठीक है। तो 22 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको देना है। देखिए अब क्लास भले ही आपकी 10 मिनट की बने या फिर 20 मिनट की बने या फिर 15 की बने, मैं आपको डेली 20 से लेकर 22 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाला हूं, आपके लिए ये क्वेश्चन प्रेजेंट करने वाला हूं। उम्मीद करूंगा आपको डेली ये क्लास अच्छी लगेगी, आप जुड़ेंगे मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पर एडवांस लेवल भी मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो कहाँ होगा, किस ऑप्शन के साथ होगा, A B C D। अब देखिए इसका आंसर तो आपको बताना ही है। अब इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी, आपको ये भी तो ध्यान होना चाहिए। सर PDF जो है ना ये हमें पता है राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर मिलेगी। आप गूगल में जाएंगे दोस्तों, आप लिखेंगे राजस्थान क्लासेज, गूगल में जाकर आप राजस्थान क्लासेज लिखेंगे तो जो है आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी ईजीली। वहाँ पर आपको लेटेस्ट पोस्ट के अंदर ये जो है PDF मिलती जाएगी, या फिर आप वहाँ से जाकर पढ़ भी सकते हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी क्लासेज जो है ये रेगुलर तो है ही है, लेकिन आपसे कहना चाहूँगा आप जो है शेयर किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। मैं कहता ही नहीं हूँ बट आज कह रहा हूँ। और अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके लाइक वाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।